और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब यही कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे? इतनी बड़ी फेक न्यूज़, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये फैली हुई है, सारी दुनिया यकीन कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। करें हमारे हमसाए चांद पे, किस वजह से? मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये क्या? ये कौन सी खुशी वाली बात है? आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया, पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मान रहे। नहीं हम नहीं मारते। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है यार ये हमारा मुसलमान भाई। बताएं, ये बंदा इधर इंडिया कामयाब हुआ है तो ये इधर मिठाई बांट रहा है। इंडिया मून पे पहुंच गया कामयाबी से, ये मिठाई बनती है या बांटनी? नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च रिएक्शन पर। दोस्तों, जब से भारत की चंद्रयान सक्सेसफुल लैंड किया है तब से लेकर अब तक अमेरिका के मीडिया हो गया, फ्रांस के मीडिया हो गया, UK, UAE, दुबई, जितने भी गल्फ कंट्री है उन सारे भारत को नमन करके बधाई दिए हैं। और अब तो आज तो भारत के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जब इसरो में पहुंचे, वहां पर चंद्रयान लैंडिंग के जहां पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया है वहां का वो जो जगह है उसका नामकरण भी कर दिया है शिव शक्ति। और उसके बाद दुनिया भर से मुबारकबाद आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान के मीडिया में इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जिससे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंट पर्सन जो बोल रहे हैं अपने आप को, उनको जब पूछा गया कि भारत की चंद्रयान सक्सेस होने पर आपने बधाई क्यों नहीं दी, वो बोल रहे हैं कि भारत का चंद्रयान पहुंचा है वो बिल्कुल फेक न्यूज है। भारत अपना पावर दिखाने के लिए, दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए झूठ फैला रहा है, जबकि दुनिया सारा देख चुका है, मान चुका है। तो आज हम उसी के बारे में हैं और एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको देखकर बहुत ही गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा अच्छा, मुबारकबाद दी है? क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली? चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे वो क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की जिंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज
educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to Western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है. So अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की या डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पे बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा. सो इट्स नॉट समथिंग. नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया. हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ. टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है. उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था. वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में. We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है. आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे. पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री. लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना. वही अर्ज कर रहे हैं बात आपको. वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है. वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं. उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं. ये सब ठीक है, लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है. इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ. ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं. दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया. इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास. इन्होंने वीर चक्कर दे दिया. मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस. क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं. पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद. चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाएं. इस्लाम मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया. तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें. कुछ चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके चांद पर गए होंगे. जी जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद वो है एक मोर्जा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे. वो चांद है, हर बंदे को पता है. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो अल्लाह के एक ख़ास बंदे हैं, वो एक रसूल हैं. जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है. भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं. अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए. क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है. मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है. जब तो अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए. बेशक करें, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है. अच्छा, क्या कह रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें. मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है. अच्छा जी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखने की बात नहीं है, ये मेरा ईमान है ये. आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर. सर अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे. तो हम नहीं जा पा रहे, तो अगला जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करें. और इसमें ये है, हम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा? इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं ख़त्म हो रहे. कमज़ोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे हैं. हम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. ताकतवर है, चांद पर जा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो भाई. वो 100 बार जाएं, हमें उससे कोई लिंक नहीं है. तो मुबारकबाद तो दें. मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है. अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए. आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूं. हमें अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए. मैं वो इज़्ज़त पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज़्ज़त मिले. सर अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है. अल्लाह ने तो इज़्ज़त दी है, वो अल्लाह को. तो दोस्तों देखा आपने, ये लोग खुद तो चांद पर जा नहीं सकते हैं ना. दुनिया में दुश्मन अगर चांद पर पहुंच गया है तो इनको दिक्कत तो होगा ही. और ये चांद पर जाकर करेंगे भी क्या?
क्योंकि मदरसे से तो वो उस तरह का कुछ शिक्षा दिखाई मतलब दिया ही नहीं जाता है ना। और रही बात चांद पर तो कटोरा लेकर जाएंगे, वहाँ पर तो कोई नहीं है, कौन कुछ डालने वाला है, ये इनका हालत है। और इसी के लिए इनका देखिए ना न्यूज़ में क्या चल रहा है, किस तरह का झूठ का प्रोपेगेंडा है, और इसके लिए इनको तरफ दुगलेपन से ये बाज नहीं आते हैं, मान रहे हैं कि साइंस में टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं पहुंचा होगा क्योंकि दुश्मनी है ना। इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, अच्छा इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तानी बहुत ही बढ़िया सच्चा है। हमारे जो आर्मी दुश्मन को मार गिराया उसको वीर चक्र नहीं मिलता, क्या तुम्हें मिलता? और रही बात बॉलीवुड सारे फेक दिखा रहा है, वही बॉलीवुड को देखने के लिए तुम लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो बाप दादा गए हैं वो भी मरे जा रहे थे और आज तक भी मरे रहे हैं। और रही बात जो कि दुनिया भर में अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, यूएई हो गया, दुबई हो गया, जितने भी कंट्री है और इस तरह के इस्लामिक कंट्री है, वो 100 से भी ज़्यादा कंट्री भारत को बधाई दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लग रहा है कि ये झूठ दिखा रहे हैं। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम लोगों को अगर कुछ भी किया जाए ना, जो लोग झूठ के बुनियादी पर बने हुए हैं, जो झूठ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जो सिर्फ झूठ पे ही जीते हैं, वो लोग वैसी तरह का सोच रखने वाले लोग कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसी जाहिलियत, ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और एक बंदा बोल रहा था कि मुसलमान कंट्री उनको बधाई नहीं देना चाहिए था, उनका हक नहीं है, गैर मुस्लिम को ये जैसे इस्लाम का ठेका ले रखा है और सारे इस्लाम के बारे में इसी को ही मालूम है। अगर पाकिस्तान कुछ बोल रहा है तो उसको सब कुछ मानना, दुनिया को मानना चाहिए। और वो जो मीडिया में बैठे थे, टीवी एंकर के साथ बात कर रहे थे, लाल टोपी वाले, उनका कहना है कि भारत तो झूठ पर जीता है, भारत प्रोपेगेंडा करता है। तुम्हारा अगर इतनी औकात है तो तुम भी एक करके दिखा दो। भिखारियों, भीख मांगने के अलावा कुछ तुम्हें आता ही नहीं है, दुनिया भर में कटोरा पकड़कर भीख मांग रहे हो। खुद तो चांद तो छोड़ दो, ये पाकिस्तान से भी आगे निकल जाते हो तो खुद को शेर समझ लेते हो। तुम लोग, तुम्हारा तो औकात 2 कड़ी का भी नहीं है और तुम भारत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। भारत के लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, इससे आगे तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारे कितने लोग जो कि घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आटे के ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे भिखारियों की तरह, उनको फिर भी नहीं मिल रहा था, खाने के किल्लत पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, और तुम लोग टॉयलेट के बारे में बोल रहे हो। भारत में इतने टॉयलेट है ना, तुम्हारे अगर पाकिस्तान में उतनी टॉयलेट बना दिया जाए ना, पूरा पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा, टॉयलेट से भर जाएगा। हर घर में भारत की गवर्नमेंट ने टॉयलेट दिया हुआ है, हर किसी आम आदमी के पास भी टॉयलेट है। और तुम्हारे जैसे जाहिल मदरसे साहब, छड़क साहब, जो झूठे मक्कार पाकिस्तानी क्या समझेंगे साइंस फिर टेक्नोलॉजी के बारे में। इनका तो साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, सर के ऊपर से निकल जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी, अंदर नहीं घुसता है। और ये लोग साइंस के बारे में इंडिया को बताएंगे। तो दोस्तों, आपको इनके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।